जय हिंद साथियों, मैं विपिन सर। कैसे आप सब साथ बहुत अच्छे से होंगे। ये एसएससी जीडी के आंसर की आ गई। सभी बच्चे अपना चेक कर लिए होंगे कितना मार्क्स कौन से बच्चे को मिला है। देखिए, अब मेन बात यह है कि कितने नंबर वालों को फिजिकल में बुलाया जाएगा। कितना मार्क्स आपको मिला है तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। कितना मार्क्स आपको मिला है तो फिजिकल की तैयारी आपको नहीं करना चाहिए। चलिए, ऑल इंडिया का हर एक स्टेट का पूरा एनालिसिस किया जाएगा और इसमें देखा जाएगा कितने मार्क्स कहां पर जा सकता है फिजिकल के लिए। देख, तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब जगहों पर बहुत ही ज्यादा मेरिट पाई जाती है। उसी में दिल्ली भी हो गया। तो भाई देखिए, इन सब जगहों पर अगर आप देखें पिछले साल की तुलना में, अगर आप देखें अब की बार में वैकेंसी कम है। पिछली बार वैकेंसी 50,000 प्लस थी, अब की बार आप देखें 26,000 प्लस वैकेंसी है। अभी वैकेंसी बढ़ने का कोई जो है अपडेट नहीं आया है। अगर ये वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो ये मान के चलिए, कम से कम, जितना कम से कम बोल रहे हैं हम, हो सकता है इससे बढ़ भी सकता है, हो सकता है इससे डाउन भी जा सकता है। तो कम से कम ये मान के चलिए कि जिस बच्चे का 57, 58, 59 या 60 क्वेश्चन, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 60 क्वेश्चन से ऊपर ही होना चाहिए। फिर भी ये मान के चल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कुछ डाउन जाता है तो 57, 58 क्वेश्चन से नीचे नहीं आएगा। इतना क्वेश्चन जिस बच्चे का सही है, मान के चलिए कि उसको फिजिकल में बुलावा आ सकता है। और जिस बच्चे का मान के चलिए कि 65 क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन सही है, वो तो एकदम 100% अपने आप को मान के चले कि आपको जो है बुलावा आना ही आना है। लेकिन गारंटी नहीं है कि 60 से नीचे वालों का जो है नाम आएगा फिजिकल बुलावा में। ये मेरा खुद का अपना व्यक्तिगत अनुभव है। ये कोई जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्ट यही सही होगा। इसी तरीके से अगर हम चलते हैं, जैसे पंजाब हो गया और इसके बाद उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, इन सब जगहों पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जहां तक मानना है 90 से 100 नंबर के बीच में लगभग लगभग इसी तरीके से चलेगा। तो अगर आपका 45 प्लस क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक अगर आपका जा रहा है तो मान के चलें कि आपको जो है फिजिकल में बुलावा आ सकता है। लेकिन अगर जिस बच्चे का 100 नंबर से ऊपर है, उसको तो ये मान के चलिए बुलावा आना ही आना है। उसी तरीके से अगर हम चलते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद कर्नाटका हो गया, उसके बाद फिर इधर आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया। भाई देखिए, इन सब जगहों पे भी लगभग यही रहेगा कि कहीं-कहीं पर 100 प्लस जा सकता है और कहीं-कहीं पर 100 से नीचे हो सकता है। तो ये थोड़ा-सा आगे-पीछे भी 2-1 नंबर हो सकता है, लेकिन लगभग जो 100 प्लस या 90 से ऊपर जितने बच्चे नंबर पाए हैं, तो ये मान के चलिए कि आप सबको भी अपना जो है फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम छत्तीसगढ़ में चलते हैं, छत्तीसगढ़ में भी लगभग-लगभग यही रहेगा। और अगर झारखंड में चलते हैं, झारखंड में भी 100 प्लस जाएगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं दिख रही है। तो भाई देखिए, झारखंड में भी जो मैं बता रहा हूँ, ये देखिए कहीं-कहीं पर कैटेगरी का भी इसमें इश्यू पड़ेगा, कहीं-कहीं पर जो एरिया है, जैसे कहीं पर बॉर्डर एरिया है, कहीं नक्सल एरिया है, इन सब जगहों पर भी एक समान नहीं रहेगा। कहीं-कहीं पर जो है डाउन जाएगा, कहीं कर जो है जहाँ पर सीट कम है जिस कैटेगरी की, वहाँ पर जो है हाई जा सकता है। उसी तरीके से अगर बंगाल में चलते हैं तो बंगाल में भी लगभग 90 प्लस या 90 के आसपास में कुछ नंबर में रहेगा। उसी तरीके से अगर असम में चलते हैं तो असम में भी ये मान के चलिए कि 80 नंबर से नीचे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 40-40 क्वेश्चन तक जिन बच्चों का लगभग सही रहेगा वही समझ लीजिए। और नॉर्थ ईस्ट में अगर त्रिपुरा, नागालैंड वाले इलाके में अगर चलते हैं तो उन सब जगहों पे भी लगभग लगभग ये मान के चलिए कि जिन बच्चों का 35-36 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तक सही है, तो वो भी समझ लीजिए कि फिजिकल में उनका भी बुलावा आ सकता है। तो इस तरीके से आप सबको अपना फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यूट्यूब वाले जो बोल रहे हैं वही सही होता है। आप हम सबसे ज्यादा जो है जानकार हैं। आप खुद देख लीजिए, जब पिछली बार वैकेंसी 50,000 प्लस थी और अब की बार जो है वैकेंसी कम है, तो जितना पिछली बार मेरिट गई थी उससे कम से कम 5 नंबर और आप जोड़ लें। लगभग यही रहेगा जहां तक मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव कर रहा है। उसी तरीके से उड़ीसा के भी लगभग यही रहेगा। तो इसी तरीके से आप सब चेक कर लें और जिनको लगता है कि भाई हमारा नंबर आ सकता है फिजिकल में, वो सब अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब फिजिकल के लिए जो डेट आ जाएगा फिर आप सबके पास समय नहीं बचेगा। बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि अभी तो चुनाव शुरू हो गया है, अब चुनाव के बाद ही फिजिकल शुरू होगा। भाई चुनाव से और फिजिकल से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जहां पर ये फिजिकल वगैरह होगा उसका स्टाफ अलग होता है। जैसे सीआरपीएफ हो गया और भी जो ट्रेनिंग सेंटर हो गया, इन सब जगहों पे, या ग्रुप सेंटर हो गया, ऐसे जगहों पे जो फिजिकल होता है उनका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। वो चुनाव में नहीं जाते हैं और उनका काम यही है केवल ट्रेनिंग देना, रिक्रूटमेंट कराना, ये सब चीज काम होता है। तो भाई आप सबका ये वैकेंसी पहले की वैकेंसी है।
ऐसा नहीं सोचना है कि चुनाव आ गया तो ये वैकेंसी स्थगित हो जाएगी, चुनाव के बाद इसका फिजिकल होगा, ये होगा, वो होगा। अपने दिमाग में ये सब कंफ्यूजन नहीं रखना है, आप सबको अपना फिजिकल स्टार्ट कर देना है। बहुत अच्छा नंबर बहुत सारे बच्चे पाए हैं, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा कम नंबर पाए हैं। जो बच्चे कम नंबर पाए हैं उनको अपना दिल नहीं तोड़ना है। अभी आरपीएफ की वैकेंसी आपके सामने है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो बच्चे फॉर्म देख रहे हैं वो वैकेंसी है। आगे फिर अगस्त में आपको जो है एसएससी जीडी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आप सबको भाई हिम्मत नहीं हारना है। उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर का अमन दुबे एक बच्चा था, वो 2 बार जो है एसएससी जीडी का मेरिट से आउट हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा और इतनी अच्छी तैयारी उसने किया। दिल्ली पुलिस में आज की डेट में उसका सिलेक्शन हो गया है और कल जो एसएससी जीडी का आंसर किया है उसमें 142.5 नंबर उसका मिला है। तो ये है वो बच्चा हिम्मत नहीं हारा। तो बच्चे जो कम नंबर पाए हैं अपने आप को कम नहीं समझना है। हो सकता है कि आप पढ़ाई करके अच्छा गए थे, लेकिन जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन जो है आप अच्छे से तैयार नहीं किए थे। तो अपना हिम्मत नहीं हारना है कि हमको अब आगे जो है कोई टारगेट नहीं हमारा रह गया है, आगे हम निकल नहीं पाएंगे। भाई देखिए अमन दुबे से आप सब सीख लीजिए, ये बच्चा हिम्मत नहीं हारा और लगा रहा। आज की डेट में दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद भी 142.5 इसमें मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जहां आप मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हो सकता है थोड़ा सा समय मिल जाए, अपने असफलता से कभी जो है नहीं घबराना है। ये समझना नहीं है कि हम अगर नंबर कम पा गए तो हमारे अंदर टैलेंट नहीं, हम आगे नहीं निकल सकते। आप जरूर आगे निकलेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत रखिए। जो बच्चे कम नंबर पाए हैं, अपना दिल और अपना मनोबल एकदम बना के रखना है। ये